Hello students, welcome to my channel Teacher Radha. In this video we will solve the questions of exercise 1.2 for 9th class. क्वेश्चन आता है हमारा show how under root 5 can be represented on the number line. तो हमने नंबर लाइन पे अब तक जो भी नंबर्स प्लॉट किए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, ये तो सब हमने प्लॉट कर लिए हैं नंबर लाइन पे. अब बात आती है हमारी इरेशनल नंबर्स. अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को हम कैसे, जो हमारे स्पेशली जो हमारे अंडर रूट में जो नंबर होते हैं वो हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं. इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किसी भी अंडर रूट वाले नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं. तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. इधर मान लेते हैं हम 0 1 2 3 4 5, राइट. अब इसके बाद अगर हमें अंडर रूट 2 निकालना है, तो अंडर रूट 2 निकालना है, हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है उसका स्क्वायर, यही होती है हमारी. तो सबसे पहले अंडर रूट 2 निकालने के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 इधर हम 1 लेंथ ले लेते हैं यहाँ पे और एक हम इसके परपेंडिकुलर ले लेंगे. तो परपेंडिकुलर लाइन लेने के लिए हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं और हम कंपास की हेल्प से भी कर सकते हैं. तो कंपास से इजी पड़ेगा. कंपास में इसकी 1 सेंटीमीटर की लेंथ लेके यहाँ से उस पर कट लगा देंगे और ये होगी हमारी 90 डिग्री यहाँ पे बैठ रही है. तो यहाँ से हम यहाँ से इस पॉइंट को मिला देंगे 1 के पॉइंट को और ये हमारी ऐसे हो जाएगी. अब यहाँ पे हमने 1 डिस्टेंस ले ली और यहाँ पे भी हमने 1 डिस्टेंस ले ली, तो ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी 1 और ये भी हो जाएगी हमारी 1. तो अब ये जो डिस्टेंस आएगी, ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी हमारी अंडर रूट 2. अब देख लेते हैं कैसे आएगी. हाइपोटेनस ये है हमारा 90 डिग्री, राइट. और 90 डिग्री के सामने वाली जो लेंथ होती है वो होती है हमारी सबसे बड़े वाली लेंथ हाइपोटेनस. तो ये मान लो x हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं है कितनी लेंथ आएगी उसकी. तो बेस है हमारा 1 का स्क्वायर और जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन है वो उसकी भी लेंथ है हमारी 1. तो 1 + 1 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1. तो 1 + 1 2. तो अब यहाँ पे x स्क्वायर, तो x हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2. तो अब ये तो बात हो गई अंडर रूट 2 की. तो अब इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे कि यहाँ से जितनी लेंथ होगी उसकी, यहाँ से इसकी लेंथ मेज़र कर लेंगे. ये बैटरी हमारी, ये बैटरी इतनी, तो रेडियस तो हमारा सेम ही होगा. तो यहाँ पे इसका ये आर्क लगा लेंगे. तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली हो जाएगी हमारी अंडर रूट 2. अब अंडर रूट 2 तो हमने निकाल लिया. अंडर रूट 3 कैसे निकालेंगे? अब अंडर रूट 3 निकालेंगे कि अब इसको हम बेस मान लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर अब हमें एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है हमें, ठीक है. अब इसको हमने मान लिया बेस, तो यहाँ पे बैठ रहा है 1 पॉइंट और यहाँ से यहाँ स्केल लेके 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ये 5 से 6 तक की हमने लाइन ड्रॉ कर ली. अब इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 1 सेंटीमीटर. तो अब हमारा ये जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी हमारी अंडर रूट 3, ठीक है. अब ये तो हमारी हो गई अंडर रूट 2 और ये हो गई 1. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, राइट. अब सेकंड है हमारा
ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री और हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा ये वाली लेंथ, ये वाली, ठीक है। तो हमारा बेस यहाँ पे मान लेते हैं, हाइपोटेनस मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, बेस स्क्वायर, बेस है हमारा √2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारा 1। इसमें परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस लेनी होगी वो हमेशा 1 ही लेनी होगी, 1 से ना ज़्यादा ना कम। तो √2 इंटू √2 होता है हमारा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √3। तो ये जो हमारी हाइपोटेनस जो सबसे लंबे वाली जो ये आ जाएगी हमारी √3। अब हम यहाँ से इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको हम बेस मान लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 90 बैठ रहा है यहाँ पे। तो ये जो √3 होगा हमारा, √3 यहाँ पे तो लाई कर रहा है, लेकिन नंबर लाइन पे हम इसको कैसे करेंगे, ये जितनी इसकी डिस्टेंस है ये ले ली, रेडियस तो हमारी इक्वल ही होगी। तो यहाँ से यहाँ गए तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी हमारी √3, ये हो जाएगी √3। अब इसके बाद इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट है हमारा 90 और यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे 6 to 7 लेंथ हमें लेनी है 1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी 1। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, 0 से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी √4। थर्ड पार्ट है इसका। अब इसको मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, बेस है हमारा √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो √3 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड देन एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये तो हमारा यहीं पे लाई कर रहा है। तो ये वाला जो हमारा ये वाली जो लाइन होगी वो हो जाएगी √4 की। अब बात हमें तो चाहिए √5, तो √5 आएगा। अभी इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 90 का पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक 7 to 8 ये हो जाएगी हमारी 1 और ये वाली जो हमारी लाइन होगी ये होगी हमारी √5। तो इस क्वेश्चन से हमें √2 पूछ रहा है, √3 पूछ रहा है, तो भी हम सॉल्व करना मैंने इसी क्वेश्चन में बता दिया है, राइट। अब यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी हमारी √5। तो इसका जो थर्ड यहाँ पे कर लेते हैं, इसका जो हमारा फोर्थ पार्ट आ जाएगा, हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है हमारा √4 का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, √4 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू √5। तो ये जो डिस्टेंस होगी हमारी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी हमारी √5। अब ये जो √4 है यहाँ पे कर रहा है अलाई, और इसको हम √4 इज इक्वल टू 2, तो ये तो सिंपल हमें यहीं से देखने से पता चल रहा है। तो यहाँ पे √4 आ जाएगा और इसके बाद √5 जो आएगा हमारा, √5 हमारा लाई करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा √5। अब ये तो हो गया है हमारा लॉन्ग मेथड। अब इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे कि सिंपल हमें कोई भी नंबर पूछ रहा है, अगर हमें √5 पूछ रहा है तो हमें इसको अंडर को नहीं देखना, अंडर तो है ही है। अगर सिंपल नॉर्मल 5 को पूछेगा तो हम 5 तो ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। अगर हमें √5 पूछ रहा है तो ये अंदर वाला पार्ट देखेंगे 5,
इसमें हम 1 प्लस करेंगे हम, और यहाँ पे बचा अब हमारा 4 + 1, 4 का हाफ होता है 2, तो 2 नंबर लाइन पे लेंगे और एक हम परपेंडिकुलर उसकी ड्रॉ करेंगे और फिर उससे आसानी से पता कर लेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक नंबर लाइन, यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे मान लिया 0, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। तो हमसे पूछ रहे हैं √5, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 लेंगे, 2 ले लिया, 2 डिस्टेंस हमने यहाँ पे ले ली और इसके परपेंडिकुलर हमने 1 ड्रॉ किया। इसके परपेंडिकुलर करेंगे हम कैसे, यहाँ से 90 बैठ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगा लिया। अब इस पॉइंट को इस 2 वाले पॉइंट से हम सीधा लेंगे और यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 7, 1 की डिस्टेंस लेनी है हमें, 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी हमारी 1, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी हमारी यहाँ से यहाँ तक की 2, राइट। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। तो बेस कितना है हमारा 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया हमने 1 का स्क्वायर, और इसका तो हमें पता ही नहीं है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो 2 × 2 हो जाएगा 4 + 1 5, तो x इज इक्वल टू √5। यहाँ से यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये जो 0 से ये वाली जो डिस्टेंस आई है ये हो जाएगी हमारी √5। अब यहाँ पे कंपास की हेल्प से ये आ रहा है हमारा इधर, तो रेडियस तो हमारी इक्वली होगी, तो रेडियस की हेल्प से इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये हमारी हो जाएगी √5। टू रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन we take a length of 2 units from 0 on the number line in positive direction and one length perpendicular the hypotenuse of the triangle thus formed is of length √5. Then with the help of a divider, a length equal to the hypotenuse of √5 units can be cut on the number line. तो जो हमने प्रोसेस किया है √5 को, ये सेकंड मेथड से, ये था हमारा सेकंड मेथड, इससे ही हमारा इजी पड़ रहा है तो यही करना है। इससे करने बैठोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, और ये मैंने इसलिए समझाया कि अगर √2 भी आ जाता है या फिर √3 भी आ जाता है तो उसको हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, राइट। तो अब ये तो हमसे आ ही गया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 2 लेंथ लिया है, फिर यहाँ पे 1 लेंथ लिया है, फिर इस वाली लाइन को 0 और ये वाली जो लाइन है इन दोनों को आपस में मिला दिया है, जॉइंट कर दिया है। अब जॉइंट करने के बाद कंपास की हेल्प से ये हमारी रेडियस हो जाएगी। अब इसको हमें यहाँ पे करना है, और जहाँ पे ये कट लग जाएगा वो हो जाएगी हमारी लेंथ √5। तो हमने क्या लिखा है, तो हमने यहाँ पे यही तो लिखा है जो हमने वहाँ पे प्रोसेस किया है, वही हमने यहाँ पे लिया है। टू रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन वी टेक अ लेंथ ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन इन द डायरेक्शन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेना है क्योंकि हमारा नंबर वो पॉजिटिव ही है √5, राइट। 1 लेंथ परपेंडिकुलर लेना है, फिर उसके द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल दस फॉर्म्ड इज ऑफ लेंथ √5।
Then with the help of divider, a length equal to the hypotenuse of under root 5 units can be cut on the number line. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 1.3 इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.